हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ मोटिवेश शिक्षा के द्वारा कुछ बातें करते हैं। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत की रोटी कमाना सिखाता है। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है। दोस्तों, अपने जीवन में कभी कोई भी चीज़ को छोटे मत समझिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आप आराम से कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा से हम लोग सिर्फ जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप मेहनत करके अपनी रोटी कमा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप कभी शिक्षा बेकार कोई भी कार्य कीजिएगा आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें से आप एकदम आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको नहीं मेहनत इतना करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 12 का चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है दोस्तों, क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ऑब्जेक्टिव की क्लास जो हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना के आप लोगों को दे चुके हैं, जिसमें से आज हम लोग आगे की ओर चलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, जो कि 2024 में यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा आपका पेपर में, ठीक है। लेकिन दोस्त, आप लोग लगे रहिए और आपका सारा क्वेश्चन हम लोग डील करवा देंगे। सब्जेक्टिव तो डाल चुके हैं, बस ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अब स्टार्ट कर दिए हैं, इन्वर्स स्टार्ट कर दिए। कुछ दिन के अंदर आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। हालांकि कुछ मैट्रिक्स का कुछ न कुछ वीडियो आपको हम दे चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखें तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। जैसे मेरा चैनल खुलिएगा तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इन्वर्स का मिल जाएगा और आपको जहाँ तक की बात है आपका मैट्रिक्स का हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का, डिटर्मिनेंट का, सारा चीज़ का मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आप लोग सिर्फ लगे रहिए, बस आराम से आप लोग बना सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन। ये मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हम इस तरह इसमें कंसेप्ट बता रहे हैं जो कि आप 2 अंक का यानी कि 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो का 1 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स। आप लोग वीडियो का क्वालिटी भी बता दीजिएगा कमेंट में, अच्छा क्वालिटी आप लोगों को दिखाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरी बात, आवाज भी फ्रेश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कमेंट में जरूर आप लोग बोलिएगा दोस्तों। इतना का मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। मुख्य मान ज्ञात करें या क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए आपके पास है। ऑप्शन ए है 2π/3, ऑप्शन बी है दोस्तों π/3, ऑप्शन सी है दोस्तों -π/6 और ऑप्शन डी है दोस्तों π/6। तो दोस्तों, आपको इसमें कंप्लीट आंसर निकालना है। तो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज बता चुके हैं कि आप लोग एक चीज याद रखिएगा, फंक्शन समान तो थीटा बाहर होता है, पर आप यहां बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेंज जो होता है साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है दोस्त क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। इसका कहने का अर्थ हो गया कि -90 से +90 के बीच में अगर कोई भी कोण यानी कि एंगल की मान आ जाए साइन में, तो आप उन्हें लिख सकते हैं फंक्शन समान तो थीटा बाहर। लेकिन दोस्त, इसके अलावे -90 और +90 के बीच में अगर कोई एंगल नहीं आ रहा है दोस्त, आप थीटा बाहर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्त, आप इससे पहले तोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स साइन इंटू 2π/3। तो दोस्त, साइन इनवर्स रखिए अपने पास, साइन, उसके बाद 2 × 180/3
ट्रिग्नोमेट्रिक में पाई का मान 180 होता है दोस्तों, 60 बार में कट गया। फिर दोस्तों साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री हो जाएगा। क्या दोस्तों ये -90 और +90 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए हम थीटा बाहर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं? साइन इनवर्स, उसके बाद साइन लिखते हैं दोस्तों, 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं ना। अब 90 + 30 तो लिख दिए, 90 क्या होता है? चेंज होता है, तो साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। साइन इनवर्स यहां हो जाएगा दोस्तों कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 + थीटा, 90 प्लस किस घर में है दोस्तों? आपका है दूसरा घर में। दूसरा में कौन कौन रहता है? साइन कोसेक रहता है, तो साइन ही आपका है दोस्तों, इसलिए प्लस में ही रहेगा। ठीक है, चलिए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? इसका होता है √3/2 होता है। क्या होता है दोस्तों? √3/2। अब हम लोग पता करेंगे कि साइन में कितने डिग्री का मान है। तो ये है साइन 60 डिग्री है कि 60 डिग्री तो π/3 लिखते हैं। अब फंक्शन समय तो थीटा बाहर π/3। तो दोस्तों आपका π/3 एक करेक्ट आंसर आया, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहा ऑब्जेक्टिव। देखिए कितना सिंपल ऑब्जेक्टिव था, इसमें कहीं को प्रॉब्लम नहीं, आराम से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आराम से आप उसे तोड़िए, 90 + थीटा लिखिए, जिस घर में है 90 चेंज होता है, साइन का चेंज कॉस हो गया, 30 हो गया, कॉस 30 का मान √3/2, ऑटोमेटिक दोस्त ये आपका हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन की दूसरा पढ़ेंगे, जिसमें से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, वो देखिए कितना अच्छा है। आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वीडियो में कुछ सूत्र बताए थे आप लोगों को, जिसमें से आप लोग ध्यान रखिए कि कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान है। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों आपके पास क्या है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर π/2, बी नंबर π/4, सी नंबर -π/2, डी नंबर 1। ठीक है दोस्तों, डी नंबर 1। तो दोस्त आप सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही हो गया, जिसमें से ये आंसर होता है। ठीक है, आप उसी प्रकार याद रखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। दोस्तों ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग, सिंपल बात है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। यहां से दोस्त हम लोग इसको सरल करके और निकाल सकते हैं। अगर सेक इनवर्स x की मान बोला जाए तो π/2 घटा कोसेक इनवर्स x यहां से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्त आप इसको याद रखिएगा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है दोस्तों? π/2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। एक देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ न कुछ बेसिक बात याद रखिए। बेसिक बात याद रखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व हो जाएगा। इसलिए दोस्त आप लोग सिर्फ लगे रहिए, बहुत अच्छा होगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसमें से आप लोगों को हम आसान भाषा से मैथमेटिक्स बता रहे हैं। और जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना हम लोग और मेहनत करेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान है। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन ए है π/4, ऑप्शन बी है
3π/4, ऑप्शन सी है 5π/4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सिंपल पॉइंट है इसका दोस्तों, आप लोगों को कुछ न कुछ याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री मान क्या होता है, कोस 45 का मान क्या, ये तो 10th की बात है। 100% आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को कुछ मिनट के अंदर आप लोग सीख लीजिएगा। चलिए क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स 1/√2 है। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स। साइन में आप पहले बताइए कितने डिग्री का मान 1/√2 है, तो 45 का मान है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन π/4 लिख सकते हैं ना। अब फंक्शन समान, तो थीटा क्या होगा, बाहर होगा। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया π/4, जिसमें से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसान था। साइन इनवर्स लिख दिए, साइन में देखेंगे किसका मान है, π/4 है। फंक्शन समान तो थीटा बार कर दिए, हो गया दोस्त आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए कितना नंबर 4 कितना आसान है, आराम से दोस्त देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टाइप बताते हैं, लेकिन आप लोगों का 2 मार्क्स का भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक, इसलिए दोस्त आप लोग ज्यादा से ज्यादा बार बार आप लोग सब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा बनाइए, कॉपी कलम पे बनाइए। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव डील होता है। अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट कोई भी चैप्टर का अगर आप फॉर्मूला और कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट हम लोग देते हैं आप लोगों को, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले एक हम लोग कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन जो भी दे रहे हैं दोस्त, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भी रिवाइज कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट फॉर्मूला दोनों चीज़ अगर आप लोगों का क्लियर है, तो दोस्त आप आराम से कोई भी चैप्टर को बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट बेस्ट होता है। कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, ये तीनों चीज बहुत अच्छा से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 4th। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना अच्छा है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान है, ऑब्जेक्टिव टाइप बता रहे हैं, मान है आपका। ऑप्शन ए है π/4, ऑप्शन बी है दोस्त π/6, ऑप्शन सी है दोस्त 2π/3, ऑप्शन डी है दोस्तों आपका 5π/6। तो आपको सिंपल सी बात, ऑप्शन पूछ रहे उससे आपको मैटर नहीं रखना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, जो कि टाइम भी कम लगे और आपका करेक्ट आंसर आ जाए। सब्जेक्टिव तो आप बना नहीं रहे, सब्जेक्टिव बनाने में आप लोग टाइम लगा दीजिए, साफ साफ बनाइए, वो कुछ और होता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बहुत फर्क है। ऑब्जेक्टिव फास्ट बनाइए, अच्छा मार्क्स आ जाए। चलिए देखिए दोस्तों, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सिंपल बात है कि आप देखिए कि cos में ये 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2, तो cos 60 का, तो हम cos 60 को, ये जो 60 डिग्री है, इसको बनाना आपको रेडियन माप में, तो रेडियन में बनाइएगा तो क्या π/3 लिखिएगा। उसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं आप cos π/3 प्लस उसी प्रकार 2 साइन इनवर्स। अब आप देखिए साइन में कितने डिग्री का मान है, जिस प्रकार आप यहाँ cos में देखिए कि ये π/3 का वैल्यू है, उसी प्रकार आप यहाँ साइन में देखिए 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो ये कितने का मान है π/6, यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। उसी प्रकार यहाँ आप लिख सकते हैं π/6। अब देखो फंक्शन समान है, थीटा बाहर करो, फिर देखो यहाँ 2 अपने जगह पर रहने दो, फंक्शन समान है, थीटा बाहर करो। अब ये कटने वाला है, 2 3 6, फिर π/3 प्लस π/3। अब दोनों हम क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ करते हैं, जो हम लोग 6 7 में पढ़ते थे। बटे में आ गया तो भिन्न के जोड़,
तो कैसे करते हैं दोस्तों, नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं जिसे हम लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं। तीन तीन का क्या होगा एलसीएम, तो क्या होगा समान है, जब नीचे समान तो ऊपर भी समान, तो एकदम तीन तीन का एलसीएम तीन होगा। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 में तो 1 होगा, 1 गुना पाई करो पाई होगा। फिर दोस्तों 3 से 3 में डिवाइड करो 1 होगा, 1 गुना पाई पाई होगा दोस्तों, पाई प्लस पाई तो 2 पाई हो जाएगा बटे 3। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें से आप लोग सॉल्व करके निकाल लिए 2 पाई बटे 3। ठीक है, तो दोस्त आप इस तरह 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आप इस तरह बना सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं किया कि आप लोगों को हम सब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं, आप 2 नंबर का भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 की ओर चलेंगे, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिसमें से आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 5 की ओर। देखिए 5 कितना आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप लोग जल्द से ही जल्द कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ठीक रहेगा। साइन इनवर्स साइन और क्या होगा दोस्तों 2 पाई बटे 3 होगा, और इतना का भी बोल रहा है बराबर व्हाट। दोस्त आराम से देखिए, इससे पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लिए अभी जस्ट, ये शायद अभी हम क्वेश्चन ये पढ़ लिए दोस्तों। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्या साइन इनवर्स साइन 2 गुना पाई का मान 180 बटे 3 होगा, 3 छाके 18 इनकी 60 बार में कट गया दोस्तों। फिर साइन इनवर्स साइन 2 कटाएंगे दोस्तों 120 डिग्री होगा। फिर दोस्तों साइन इनवर्स साइन में इसको लिखना है 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 कर दिए। फिर दोस्तों साइन इनवर्स 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो दोस्तों आप यहाँ cos 30 डिग्री लिखिए। अब cos 30 साइन इनवर्स cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। अब ये कितने का मान है पाई बटे 3 का, आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों पाई बटे 3 आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाँ 6 में देखिए, अभी जस्ट हम बताए थे आप लोगों को, फॉर्मूला बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बटे 2 होता है। उसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बटे 2 होता है। एक ऑब्जेक्टिव पढ़िए, उसके रिलेटेड जो भी होता है रीजन, आप सारा चीज हम समझ रहे हैं, जिसमें से आप दूसरा भी अगर उसका ऑप्शन का निष्कर्ष निकाल लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर मतलब बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर जो आंसर हो रहा है उसके बारे में आप नहीं जान रहे, ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 3 ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं, जिसमें से 1 नहीं जानते। 3 तो आप जानते हैं कि उसका होगा, इसका होगा, उसका होगा, लेकिन जो बचा वही मार दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिए। अगर आपके पास जैसे कि 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, तो 3 के बारे में आप जानते हैं ये उसका आंसर होगा, ये पाई बटे 6 कुछ और है, ये कुछ और है, तो इसके बारे में आप नहीं जानते, इसको करेक्ट कर दीजिए, आपका एकदम कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, ये होता है क्या, हर स्टूडेंट्स के पास सारा चीज का डिफाइन नहीं होता है दोस्तों, कि परिभाषित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप ये चीज हमेशा याद रखिए। अगर हम ऑप्शन चारों का निष्कर्ष कर लिए तो ठीक है, अगर 3 टाक किए तो वो बचा, आपका वही आंसर करेक्ट होगा। ये सब आपका साइंस में भी बहुत तरह आता है, जिसमें से 3 के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स, 1 के बारे में नहीं जानते, 1 आप मार दीजिए, आपका वो करेक्ट होगा। लेकिन हाँ, आप तीनों के बारे में 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे कि हाँ ये सही है, तब आप कर सकते हो वो काम। अगर आप नहीं जानते तो वो काम आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो आया वो आंसर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं, और जो कि वो भी बहुत बेटर क्वेश्चन है। बस आप लोग दोस्त बने रहिए, ना वीडियो को स्किप कीजिए, वीडियो को ज्यादा खींचना भी नहीं है, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट तो अब छूट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान है। ऑप्शन ए आपके पास है दोस्तों -पाई, ऑप्शन बी है दोस्तों -पाई बटे 2, ऑप्शन सी है दोस्तों पाई बटे 2।
और ऑप्शन डी है दोस्तों पाई बटे 4। तो सिंपल बात है, अभी हम आप लोगों को जस्ट बताए जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स रहे तो पाई बटे 2 लिखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स रहे तो पाई बटे 2 लिखिए, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स रहे तो क्या कीजिएगा, उसमें भी पाई बटे 2 लिखिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप समझ सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा आंसर दोस्तों, पाई बटे 2 आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 प्लस सेक इनवर्स -2 है। कह रहा है कि इतने के बराबर हैं, इतने के बराबर हैं। तो दोस्तों आप लोग आराम से पहले इसको सॉल्व कीजिए, जो आया आपका आंसर वही करेक्ट होगा। लेकिन आप लोग ऑप्शन भी लिखिए, पाई ए हो गया और बी में है -π/3, सी में है दोस्तों π/3 और ऑप्शन डी में है दोस्तों 2π/3। तो सिंपल बात है, पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उतना ठीक रहेगा, और जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड यानी कि कुछ क्वेश्चन को आप 5 मिनट बना रहे हैं, अगर उसको बार बार बनाइएगा 2 बार 3 बार, तो क्वेश्चन को आप 1 मिनट में बना सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक कीजिएगा तब। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है दोस्तों, टेन इनवर्स रूट 3 प्लस सेक इनवर्स -2 है। टेन इनवर्स रूट 3 प्लस सेक इनवर्स -2 है। अब देखिए दोस्तों, आप इसे तोड़िए, टेन इनवर्स, टेन में ये कितने डिग्री का मान है रूट 3 दोस्तों, π/3 यानी कि 60 डिग्री का है। तो दोस्त लिख सकते हैं यहाँ आप π/3 लिख दिया दोस्तों, प्लस अब देखो सेक में माइनस आ गया। तो आप लोगों को हम एक कंसेप्ट दिए थे जब त्रिगोनोमेट्री यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिव, तो आपको हम दिए थे क्या, कॉस और सेक में, कॉस और सेक में अगर दोस्त माइनस आ जाए थीटा में तो पाई में घटाइए, क्योंकि ये दोनों का रेंज जो होता है वो प्लस होता है, आ गया माइनस तो पाई में घटेगा दोस्तों, सिंपल पॉइंट है। इसलिए दोस्त आप इसे आप लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इसको आप ब्रैकेट में घेर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्लस से पहले मल्टीपल होगा, उसके बाद सरल होगा। ठीक है, चलिए फंक्शन समान थीटा बाहर दोस्तों। अब यहां देखिए पाई माइनस, ये सेक में देखना कितने डिग्री का मान है दोस्तों, ये है आपका क्या कहते हैं, ये है आपका 60 डिग्री, ये भी क्या है 60 डिग्री के, कि सेक में π/3 का मान है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें भी π/3 लिखिए प्लस उसके बाद पाई माइनस, फंक्शन समान तो बाहर होगा दोस्तों। ठीक है, थीटा अब प्लस से गुना करेंगे तो 100% ये दो कट जाएगा, तो दोस्तों आपके पास क्या बचा, पाई बचा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 का ए आपका पाई सही हुआ है, क्योंकि आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या आया दोस्तों आंसर, पाई। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, लेकिन आप लोग पहले इसे देखिए और स्क्रीनशॉट कीजिए, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम बाद में अगले वीडियो में आप लोगों को हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पढ़ते हैं 8। आप लोगों के लिए हम सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से लाए हैं, जो कि आप लोगों देखते ही आप लोग पेपर में बना सकते हैं। पर दोस्त आप लोग लगे रहिएगा, तब छोड़ के देखिएगा वीडियो तो दोस्तों ठीक ठाक नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग लगे रहिएगा, जो कि 2024 में बहुत अच्छा मार्क्स आप लोगों का आने वाला है, जो कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पढ़िएगा तो बहुत बेटर से बेटर आपका मार्क्स आ जाएगा दोस्तों। इधर उधर कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो दोस्तों आप लोगों का ठीक ठाक मार्क्स नहीं आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, tan इनवर्स 1/2 है प्लस, फिर दोस्तों है tan इनवर्स 2/11
बराबर है दोस्तों tan इनवर्स ए। क्या है दोस्तों? tan इनवर्स अल्फा है। तो कह रहा है तो अल्फा बराबर व्हाट। आराम से देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख दिए दोस्तों। सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए जो कि हम पहले में वीडियो में बता चुके हैं और इसमें भी बता रहे हैं आप लोगों को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है मेरे भाई? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है सब्जेक्टिव में भी आता है। तो देखिए आपके पास x की जगह 1/2 है, y की जगह पे 2/11 है। लगाइए आप वो फॉर्मूला यूज कीजिए। इसका पहले ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है दोस्तों 1। चलिए ऑप्शन जो भी है हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आपका सही होगा और क्या। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर दोस्तों tan इनवर्स अल्फा। चलिए दोस्तों ये आपका x है, ये आपका y है। तो क्या होता है दोस्तों? tan इनवर्स x प्लस वाई। x प्लस वाई, x की जगह पे क्या होगा? 1/2 होगा। फिर यहां दोस्तों 2/11 होगा बटे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/2 गुना 2/11। अब दोस्त क्या करें? बराबर जो है लिखिए tan इनवर्स अल्फा। फिर दोस्तों tan इनवर्स लिखिए। अब 2 और 11 के एलसीएम कितना होगा? 22 होगा। 2 से डिवाइड कीजिए 11 बार में, 11 गुना 1 कीजिए तो 11 होगा। 11 से डिवाइड कीजिए तो 2 बार में, 2 दूना दोस्तों 4 हो गया। अब ये 2 कट गया दोस्तों, 1 माइनस 1/11। फिर दोस्तों बराबर में जो है आप लिखते जाइए tan इनवर्स अल्फा। थोड़ा सा आप लोग सही से लिखिए। अब tan इनवर्स 11 4 कितना होगा? 15/22 होगा। इसको हल कीजिएगा, 11 11 में गया 10, 10 दोस्तों 11 होगा। अब इसको बराबर में लिखते जाइए tan इनवर्स अल्फा। अब दोस्त इसको लिखिए क्या है? tan इनवर्स 15/22 गुना कीजिएगा 11 ऊपर नीचे है 10 बराबर क्या है? tan इनवर्स अल्फा। 11 दूना 22, 3 पचे 15, 2 पंचे 10। तो दोस्तों tan इनवर्स 3/2 दूना 4 बराबर दोस्तों tan इनवर्स इन्फिनिटी अल्फा। अब ये दोनों समान है, खत्म हो गया तो अल्फा का मान कितना आया? 3/4। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों कितना आसान था दोस्तों क्वेश्चन। ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, मिनटों में बना सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे देखिए, 2 बार 3 बार देखिए जिसमें से आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कितना अच्छा है। नाइन्थ है आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर कर रहा है वाट। ऑप्शन ए है आपका साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी है दोस्तों साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दोस्तों आपका ऑप्शन सी है साइन ए, ठीक है।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी है दोस्तों साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 10 नंबर है दोस्तों आपका। अगर पूछा जाए कि यही क्वेश्चन देगा, ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स है, ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा ए नंबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी रहेगा दोस्तों साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा दोस्तों नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसमें? जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ये होगा, जो कि 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का। ठीक है दोस्तों, ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, जिसमें से आप लोग गौर से देखिए, कहीं भी आप लोग जब तक नहीं सूत्र याद कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों सूत्र को हमेशा याद रखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका सही है। तो दोस्तों आज हम लोग इन्वर्स का जो होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब था। और कहीं भी आप लोगों का अगर जितना यानी कि 10 आज बताए 10 कल 20, इस 20 ऑब्जेक्टिव में से आप फुल वीडियो देखिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में से कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर दोस्त कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को हम अधिक से अधिक आप लोगों को हम बताएंगे और कहीं को प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त आज हम लोग ठीक है चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, और हम लोग कुछ लास्ट में जाने वाले वक्त कुछ न कुछ और एक मोटिवेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का आधारित में है, शिक्षा अच्छी जिंदगी के दरवाजे खोलती है। कह रहा है दोस्तों शिक्षा अच्छी जिंदगी के दरवाजे खोलती है और बुरे कामों से बचाती है। अब बताइए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि दोस्त मतलब अच्छी जिंदगी की लाइफ में हमेशा अच्छा जिंदगी की और आपको दरवाजे जो होते हैं दोस्त खोलते हैं, यानी कि आपका रास्ता वो खोलते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो अच्छी जिंदगी के लिए दरवाजे खोलते हैं और बुरे कामों से बचाती है। अगर आपके पास ज्ञान है, शिक्षा, हर चीज आपके पास पूर्ण है, तो दोस्त आप बुरा कार्य करने के लिए जाइएगा तो वहां आपको 100%, अगर आपके पास शिक्षा से भरा हुआ है तो दोस्त आप 100% वो कार्य नहीं कर पाइएगा। दोस्तों बुरे कार्य से बचाएगा कौन? बचाते हैं शिक्षा। इसलिए दोस्त शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि अच्छी जिंदगी के दरवाजे को खोलती है और बुरे काम से बचाते हैं। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।